नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में। आज आप सभी को श्राद्ध नवरात्रि की एक विचित्र कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं तथा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। अतः आप इस कहानी को पूरा सुने और चैनल पर नया हूं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, प्राचीन काल में मनोहर नगर में कमलेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह माता भगवती दुर्गा का बड़ा भक्त था। उसकी एक बहुत सुंदर सुकन्या थी जो संपूर्ण गुणों से युक्त और रूपवान थी। उस कन्या का नाम सुमति था। वह अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन इत्यादि किया करते थे। उस समय सुमति भी वहाँ उपस्थित होकर अपने पिता के साथ पूजा करती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में सम्मिलित नहीं हो पाई, जिससे इसके पिता इसकी इस हरकतें देखकर बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, हे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती की पूजा नहीं की, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और अपने पिता से कहा, हे पिता, मैं आपकी ही कन्या हूँ और आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो ऐसा ही करो। आप चाहो मेरा विवाह किसी से भी कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में होगा। मेरा अटल विश्वास है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसी के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। अपनी कन्या के इस प्रकार के वचन सुनकर ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और बहुत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखते हैं कि अपने भाग्य का भरोसा रखकर तुम क्या कर पाती हो। पिता के ऐसे कड़वे वचन सुनकर सुमति के मन में विचार आने लगा कि मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह अपने पति के साथ वन में चली गई और उन्होंने उस वन में वो रात बड़ी कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर माता भगवती उसके पूर्व कर्मों के प्रभाव से प्रकट हो गई और सुमति से कहा, तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे जो चाहे वो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, आप कौन हैं, मुझे बताइए। यह सुनकर भगवती दुर्गा ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुख दूर कर देती हूँ और उनको सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम एक भील की पत्नी थी और बहुत ही पवित्र औरत थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में डाल दिया। उन लोगों ने तुमको और तुम्हारे पति को ना भोजन दिया ना पानी दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में ना तो तुमने कुछ खाया ना जल पिया। इस प्रकार नवरात्रि में आप दोनों का 9 दिन का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मन वांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। इस प्रकार माता दुर्गा के वचन सुनकर सुमति ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो, हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा कि उन दिनों जो व्रत तुमने किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई और उसका पति विरोग होकर बहुत ही सुंदर और कांतिवान हो गया। ब्राह्मणी पति की ऐसी काया को देखकर देवी की स्तुति करने लगी और कहने लगी, आप दूसरों की दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मन वांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो।
मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने एक कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता के तिरस्कार से मैं वन में घूम रही हूँ और अब आपने मेरा उद्धार कर दिया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करना। सुमति की ऐसी स्तुति सुनकर देवी भी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सुमति को अति बुद्धिमान, धनवान, कृतिवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र उत्पन्न होने का ऐसा वर दिया। इस प्रकार देवी भगवती ने सुमति पर कृपा करी। जैसी कृपा माता ने सुमति पर करी, ऐसी कृपा आप सब पर करे। जय माँ भगवती।